ईडी ने कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर और कई और दूसरे इलाकों पर छापेमारी की, जिसमें ईडी ने आज जो एक रिलीज जारी की है उसमें कहा है कि करीबन 3 करोड़ के आसपास नकदी बरामद हुई है और सोने के सिक्के भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, ये जो लगातार छापेमारी हो रही है उसके बाद जो नकदी बरामद हो रही है, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, ईडी ने कल सुबह 7 बजे जैन साहब के घर पे छापा मारा। पूरे दिन वो ढूंढते रहे और रात को 2 बजे तक उनकी छापेमारी वहां चली। अंततः वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला जिसको वो सीज कर सके। पूरे दिन में उनको मात्र 2,79,200 रुपए मिले, जो कि उन्होंने सीज भी नहीं किए, वापस दे दी क्योंकि वो अकाउंटेड फॉर मनी था। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरी की पूरी जो रेड थी एक फेल्ड रेड थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बेइज्जती बचाने के लिए इन्होंने एक झूठी मनगढ़ंत कहानी आज बुनी है और दूसरों के पैसे को सत्येंद्र जैन साहब का पैसा बताकर जो है सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मिला कुछ नहीं है। ये मेरे हाथ में सीजर मेमो है, ये ईडी का सीजर मेमो है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको पंचनामा कहते हैं हिंदी में। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इनके घर पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन्होंने ली, कुछ कागज लिए और 2,79,200 रुपए का कैश बरामद हुआ, जो कि इन्होंने सीज नहीं किया, वापस कर दिया। लेकिन अब बीजेपी के सवाल आप पर उठने लगे हैं कि आपने जिनको खुद से क्लीन चिट दे दी उनके करीबियों से इतना कुछ बरामद हो रहा है, तो अब आपका क्या कहना है? मैं तो हैरान हूं कि अगर आप मेरे करीबियों से, अगर मेरा कोई करीबी ज्वेलर है और मेरा एक करीबी ज्वेलर है भी, आप उसके यहाँ छापा मार दोगे और कहोगे कि सौरभ इस भारद्वाज के करीबी के यहाँ सोना मिला। आप किसी सुनार के घर आप छापा मारोगे तो सोना ही मिलेगा और वो रोज की जो सेल करता होगा उसका कैश मिलेगा। अब ये तो एक मतलब कि मुझे लगता है कि ये एक अलग लेवल पे पहुंच गए हैं बीजेपी वाले झूठ बोलने पे और लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। मतलब एक गजब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गलत तरीके से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। तो क्या आम आदमी पार्टी मान के चल रही है कि ये एक फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब से हम लोग पंजाब जीते हैं, केंद्र सरकार काफी घबराहट में है और डेस्परेशन के अंदर वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से रोका जाए। पुराने केस निकाले जा रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी का हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन साहब का हो। कोशिश कर रहे हैं कि इससे किसी न किसी तरीके से पब्लिक के मन में हमारी छवि खराब करी जाए, मगर पब्लिक सब जानती है ये जो जितनी भी ये कोशिशें कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब जो बरामदगी ईडी दिखा रही है, आपको लगता है कि 9 तारीख तक तो खैर है ही रिमांड पे, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये आपका दावा है? ये कारण हो सकता है कि आपने, देखिए, आपके पास कोई कारण नहीं था, आपने 9 तारीख तक का रिमांड लिया, आपने कहा नहीं हमने जो इनसे पूछताछ करनी है, हम पूछताछ कर चुके हैं मगर हमें और करनी है, तो कोर्ट ने कहा कि चलो आप और कर लो। मेरा मानना यह है कि इस पूछताछ में भी कुछ नहीं मिला है इन्हें, इसलिए अभी डेस्परेट हो गए हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के, कुछ लिंक दिखा के हम ये कहें कि साहब हमें और चाहिए, या टीवी में बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। यही है, और ये तो ईडी सीबीआई वगैरह तो बहुत मास्टर है इन सब चीज़ों के अंदर। तो आम आदमी पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, हमारे साथ तो जनता है, इनके साथ ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और हमारे साथ जनता है। तो सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की बरामदगी बताया जा रहा है उसमें ज्यादा कुछ सत्येंद्र जैन के घर से मिला नहीं है, गलत तरीके से चीजों को दिखाया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है उनके साथ जनता है और उसी के भरोसे वो काम भी कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।